रोजी, जाहिदा, गार्ड, यस मैडम। कहाँ रह गए हैं सब? मैं इतनी देर से आवाजें लगा रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। आप मुझे बता दें मैडम, क्या काम है? मैंने अपने रूम के अंदर फर्नीचर आइटम्स हैं, उनकी प्लेसमेंट चेंज करवानी थी। स्टाफ तो बिजी है, मैं थोड़ी देर बाद आपके पास भेज देती हूँ। ओके। वैसे आपका यहाँ स्टे कितने दिन के लिए है? क्या क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहना। आपका स्टे यहाँ कब तक है? क़यामत तक। क्यों, तुम्हें मेरे यहाँ रहने से कोई एतराज है, कोई तकलीफ है, कोई मसला है तो मुझे बता दो। वैसे ये सवाल पूछने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम अपनी औकात भूल गई हो या मुझे अपनी हैसियत तुम्हें याद दिलानी पड़ेगी? मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था, आप तो बुरा मान गई। बेहतर होगा कि तुम दूसरे नौकरों की तरह इज्जत से काम करो, और अगर इज्जत रास नहीं है तो बता दो। मैं इस घर में किसी भी ऐसे नौकर को बर्दाश्त नहीं करूंगी जिसकी जुबान अपने हाथों से ज्यादा चलती हो। अच्छा सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो आइंदा ख्याल रखूंगी। ये तुम मुझसे बात कैसे कर रही हो? दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? चलो फौरन चलती बनो यहाँ से। मैं तुम्हें इस घर में अब 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैडम मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा। गार्ड्स! जायदा! जायदा! जी मैडम। गार्ड्स को बुलाओ और इस रोजी मैडम को इस घर से बाहर फेंकवाओ। आइंदा के बाद इस घर में ये मुझे नजर ना आए। तो मेरी शक्ल क्या देख रही हो? बुलाओ गार्ड को और इसको फेंको बाहर। चलो जाओ भी। ठीक है जा रही हूँ मैं। और गार्ड को कहना इसका सामान भी सारा बाहर फेंके। बदतमीज, बदजुबान। ये ले चाय। थैंक यू। शाहीन की कॉल आई थी, कह रही थी कि अपनी फिजा उन लोगों को बहुत पसंद आई है। हाँ भाई, लड़का तो मुझे भी बहुत मुनासिब लगा, खानदान भी अच्छा है, बस माँ थोड़ी सी तेज लग रही थी। लेकिन खैर, इस बात पे रिश्ता तो मुस्तरद नहीं किया जा सकता ना। हाँ, लेकिन ये तो शाहीन की बात है ना, वो लोग कॉल करें, हमें बुलाएं, तब बात है ना। लेकिन असलम साहब, फिजा का पहले रिश्ता होने पर आलिया मुझे बहुत दिल बर्दाश्त लग रही है। नहीं, बात कुछ और लगती है। कैसी बात? भाई, जब से वो लोग होकर गए हैं, आलिया और फिजा दोनों चुप चुप हैं, ना कोई आवाज ना कोई बात। आप माने ना माने, बात फिजा के रिश्ते की ही है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा तुम एक काम करो, उनकी तरफ से कोई कॉल आए ना तो किसी भी बात की हामी मत भरना। पहले मैं जरा आलिया से बात कर लूं, मुझे मामला कुछ और लग रहा है। अल्लाह अल्लाह करके रिश्ता आया है आपके मेयार के मुताबिक, और अब आपको वहम सोच रहे हैं। असलम साहब, मैं आपको बताए दे रही, मैं फिजा की शादी यहीं करूंगी। इतने अच्छे लड़के ढूंढने से भी नहीं मिलते। क्या चाहता मैं भी यही हूं, लेकिन छोटी की खुशियों की खातिर मैं बड़ी को नाराज तो नहीं कर सकता ना, और अपनी आलिया को तो बिल्कुल भी नहीं। आपकी इन्हीं बातों ने लड़कियों को सर पर चढ़ा रखा है। लड़कियों को थोड़े सख्त माहौल में रखा जाता है। अपनी 1920 की बात है ना, अब तुम अपने पास रखो। मैं अपनी बच्चियों पे पूरा भरोसा करता हूं। बेहतर होगा हम आलिया के लिए भी जल्द से जल्द कोई बहुत अच्छा रिश्ता देखें। आपसे एक बात करूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? हाँ बोलो। वो आलिया के ऑफिस में उसके कुलीग है ना फराज साहब, मुझे लगता है वो आलिया को पसंद करते हैं। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मुझे भी उनसे 2-3 मुलाकातों में यही महसूस हुआ। लेकिन यार, हम लड़की वाले हैं, अपने मुंह से तो कुछ नहीं कह सकते ना।
अगर वाकई कोई ऐसी बात होती तो वो कुछ इशारा तो देते ना। खैर, इस मामले को अभी जाने दो। अभी ये मालूम करना जरूरी है कि हमारी लड़कियों का मूड क्यों ऑफ है, समझी? अच्छा, गुस्से में तुम बहुत प्यारी लगती हो। क्या कहते हैं, जालिम हसीना। ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है। 2 टके की मुलाजमा मुझे इतना कुछ कह गई और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा। तुम्हें तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। चाल तो देखो उस लड़की की। मुझे पूछ रही थी कि आप कब तक यहाँ स्टे कर रही हैं। वैसे अरसलान, मुझे एक बात बताओ, तुम इस घर में कितनी औरतों को रख चुके हो कि उसने इतनी बड़ी बात मुझे इतनी डिटाई से कह दी? कम ऑन डार्लिंग, क्या तुम ये नौकरी की बात को सीरियस ले रही हो? इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकालते हैं जिनके सर में दिमाग नहीं होता। और मेरे सर में दिमाग भी है और मुंह में जुबान भी और हाथ भी सलामत है। ये घर मेरा है और मैं डिसाइड करूंगी इधर कौन रह सकता है और कौन नहीं। फरिया, यू जस्ट बीइंग ओवर ड्रामेटिक नाउ यार। What? I'm being over dramatic. लिसन, हम 2 दिन बाद हनीमून पे जा रहे हैं। ऐसे टिपिकल बीवियों की तरह लड़ा मत करो यार, प्लीज। ना, मूड अच्छा कर। तो मुझे कोई ऐसा मौका ना दिया करो। सुनो, हम कल शॉपिंग पे जा रहे हैं। तुम्हें ट्रैवलिंग के लिए जो कुछ चाहिए होगा वो सब ले लेना। ओके। तुम्हें तो मैंने घर से बाहर निकाल दिया था ना। तो तुम वापस कैसे आई हो? किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हें घर में आने दे? फरिया, कम ऑन यार। रोजी, तुम अंदर जाओ। ऐसे छोटी छोटी बातों पे ओवररिएक्ट मत किया करो, कम ऑन। और मम्मी की कॉल आई थी, उन्होंने कहा है कि आइंदा से कुछ नहीं करेगी ऐसा। मम्मी ने कहा और तुमने रख लिया। क्या मेरी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से भी कम है? देखो, उसकी माँ यहाँ काम करती थी और ये भी यहाँ काम करती है। हम इन पे बहुत भरोसा करते हैं। और वैसे भी मम्मी को ये तुम्हारा नौकरों पे चिल्लाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी माँ का मसला ही क्या है? वो 4 साल से अमेरिका बैठी हुई है, हमारी शादी पर भी नहीं आई, फिर भी उनको इस घर पर बल्कि मेरे घर पर कंट्रोल चाहिए। यार, ये तुम क्या वाहियात बातें कर रही हो? सारा मूड खराब कर दिया। इस 2 टके की नौकरानी का दिमाग तो मैं अभी ठिकाने लगाती हूँ।